हम लोग पिछले शिक्षा को जारी रखेंगे जो है अध्याय 4, चौथा अध्याय, परमेश्वर के प्रति विश्वास। इब्रानियों उसके 6 अध्याय उसका पहला वचन। पौलुस इस प्रकार से कहता है, इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। हालेलुया। पिता, फिर से एक बार हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। तेरा वचन जो तेज और सामर्थी है, ये तो दुधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। अच्छा, ठीक है। दूसरी आधारभूत सत्य जो हम देखेंगे, जो हम यहाँ इब्रानी उसके 6 अध्याय में पाते हैं, यह है परमेश्वर पर विश्वास करना। अब आप जानते हैं, विश्वास शब्द का सबसे साधारण परिभाषा, शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ है भरोसा करना, आमीन। यदि आप सीखना चाहते हैं सबसे सरल और सबसे साधारण परिभाषा, सबसे आसान परिभाषा, विश्वास और विशेषकर नए नियम में इस शब्द विश्वास का अर्थ भरोसा है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास, शाब्दिक तौर पर इसका अर्थ या साधारण शब्दों में इसका अर्थ परमेश्वर पर भरोसा रखना, आमीन। इतना सरल काफी है आपके लिए। क्या आपको पता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को काफी जटिल बना देते हैं कुछ विशेष शब्दों और विश्वास में, और परमेश्वर में विश्वास रखना उन्हीं में से एक प्रकार का संदर्भ है। और हम में से बहुतों के लिए ये विषय, ये संदर्भ बहुत जटिल हो गया है इनके विषय में। क्या आप जानते हैं, जब हम इस संदर्भ में इसे पढ़ते हैं, उस संदर्भ में जिसमें इसे लिखा गया है, तब वो मूल रूप से यह कह रहा है कि हमें अपने मरे हुए कामों से मन फिराने की जरूरत है। हमने कल के दिन देखा था, और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। अपने मन को बदले और अपने मरे हुए कामों से मन फिराइए और परमेश्वर पे भरोसा करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत ही साधारण है। आपको एक ही काम करना है, अपने कामों पर आश्रित ना होते हुए परमेश्वर पे भरोसा रखें, आमीन। अपने कामों पर आश्रित होना बंद करें और न्यायवादी ना बने। अपनी क्षमता पर भरोसा ना करें, वरन परमेश्वर पर भरोसा करें। अब समस्या क्या है कि हम में से बहुत अधिकांश न्यायवाद के आदी हो गए, और मैं इसे एक आदत ही कहूंगा। और मैं ऐसा कह सकता हूं क्योंकि इस संदर्भ में मैंने बहुत से लक्षण देखे और मैंने बहुतों के जीवन में देखा, वरन अपने जीवन में भी, कि कैसे ये। और क्या आप जानते हैं, मैं इन बातों का बहुत भारी तौर पर आदी हो गया था। उस न्यायवाद के पूरे विचार में और उस व्यवस्था में, परमेश्वर के साथ मेरे संबंध में एक समय ऐसा है जब मुझे इन चीजों को जाने देना पड़ा। और क्या आप जानते हैं, उन जगहों पे मैंने कुछ गंभीर लक्षण देखे हैं, और मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग शायद ऐसे गंभीर लक्षणों का अनुभव किए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। लेकिन अधिकांशतः हमारी ये आदत जो स्वधार्मिकता और न्यायवाद से संबंधित है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अयोग्यता को दिखाती है कि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रख सकते। न्यायवाद की विचारधारा, व्यवस्था और स्वधार्मिकता में संलिप्त होने का कारण यह है कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, आमीन। बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जब हम आज की सुबह परमेश्वर पर भरोसा करने के विषय में बातें करेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई गई हैं, वो बताई गई हैं। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखने के विषय में है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि इस एक ही क्लास में विश्वास के विषय में सारी बातों को समझाना असंभव है। आज हम लोग विश्वास और उसकी शिक्षा के बारे बात करेंगे। जहां तक हो सके मैं आपको स्पष्ट करूंगा। आज इस क्लास में मैं विश्वास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। हो सकता है ये बातें पहले कही गई हो, सिखाई गई हो, और ये सारी सूचना हमें प्राप्त हो। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि 80 और 90 के दशक में वहां पर विश्वास का एक आंदोलन रहा, परमेश्वर के वचन के विश्वास का आंदोलन। और उस समय में बहुत सारे सेवकाई संस्थाओं का उद्भव उन विश्वास की शिक्षा और उसकी नींव पर हुई।
और विश्वास के बारे में जो सारी बातें जाननी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी बातें जानता हूँ, परंतु लेकिन लेकिन जिस बात पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ, जो भी कि हमारे पास इतनी सारी शिक्षाएं हैं और सूचनाएं हैं और इस विषय पर बहुत से किताब लिखे गए हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उसमें अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। मेरा प्रयास ये रहे कि उन सारी शिक्षाओं से, उन सारी सूचनाओं से होकर के हम चलें जो विश्वास के विषय में है, और इनमें से अधिकांश शिक्षाएं बहुत ही अद्भुत है। मैंने अब तक इस बात को पाया कि बहुत से विश्वासी लोग अपने जीवन में उस विश्वास को लेकर बहुत ही गड़बड़ी में हैं। जो भी कि इन सारी चीजों से परमेश्वर व्यवहार करता है, इसके बावजूद भी कई लोग विश्वास के संदर्भ में गड़बड़ी में पाए जाते हैं। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे प्राप्त होता है। और आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे ही कुछ विषय से स्पर्श करते हुए बातें करूंगा आपसे, आपके लिए। इसकी परिभाषा जो बहुत से लोग अब तक जानते आए हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये बदल रहा है। अधिकांश समय जब मैं लोगों से बातें की तो ये बातें सामने आई। विश्वास का जो क्षेत्र है, जहां हम विश्वास से जीने की बात करते हैं और इसके लाभ का आनंद उठाने की बात करते हैं, विश्वास से जीने की बात कही जाती है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि विश्वास महत्वपूर्ण है? ये ना केवल महत्वपूर्ण है, परंतु विश्वास से वहां बहुत कुछ है जो हम पा सकते हैं यदि हम इन बातों को समझ जाए तो। और इन बातों को जानकर हम विश्वास के आयाम में पहुंच सकते हैं कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। लेकिन अधिकांश लोगों की परिभाषा जो उनके पास है विश्वास के बारे में, वो सुनने में कुछ इस प्रकार से लगता है। हो सकता है शायद आपके विषय में एकदम ऐसा नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि विश्वास कुछ ऐसा है जिसमें हम कुछ करें, या कुछ ऐसा जिसमें हम कुछ उत्पन्न करें जो परमेश्वर को मेरे पक्ष में कार्य करने के लिए प्रेरित करे। मैं जानता हूं आप बैठ करके शायद ये कह रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी प्रकार से अधिकांश लोग उस स्थान तक पहुंचे हैं जहां उन्हें विश्वास के बारे कुछ सिखाया गया है। मैं नहीं जानता आवश्यक रूप से वे ऐसे ही सिखाए गए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं न्यायवाद के प्रति हमारे आदत के कारण भी ऐसा हो सकता है। इस तरीके से हम सुनते हैं। आमीन। यीशु ने, जी हाँ, यीशु ने कुछ रोचक बातें कही जब वो फरीसियों से बातें किया। उसने कहा, सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। और तब वो उनसे कहता है तुम कैसे इसे सुनते हो। हमेशा ये नहीं कि आप क्या सुनते हैं, लेकिन आप कैसे सुनते हैं। आमीन। और मैं सोचता हूं कई बार ये बात हमारे जीवन में होती है, क्योंकि जो हमारा जड़ है वो न्यायवाद में है, और हम में से हर एक के जीवन में इस प्रकार की बातें पाई जाती है। कुछ हद तक है या फिर अन्य हद तक। हो सकता है आपके जीवन से ये न्यायवाद चर्च में प्रकट भी नहीं हुआ हो। ये एक वास्तविकता है कि आप इस देश में जन्म लिए, इस राष्ट्र के समाज में आप जी रहे हैं। आप बहुत अच्छे रीति से न्यायवाद में जड़ पकड़े हैं। आमीन। ये सत्य है, ये हमारी संस्कृति में है, और हम में से हर कोई इन बातों से संघर्ष करता है। और क्या होता है जब हम शिक्षाओं को सुनते हैं और वचनों को जब हम पढ़ते हैं, और जब हम देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है, और उसे हम छानना आरंभ करते हैं न्यायवाद के छोटे चश्मे से, और उसके बाद हम इस परिभाषा के साथ बाहर आते हैं कि विश्वास, जो मैंने कुछ लोगों से बात की, उनके लिए ये विश्वास एक अदृश्य ताकत है। अधिकांश लोग जानते ही नहीं कि वास्तव में क्या, और कहते दिखा नहीं सकते। ये कुछ ऐसा है जिसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, और विशेष करके जब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ये होगा, इसे हम नकद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वास्तव में इस विश्वास का इस्तेमाल करके मैं परमेश्वर के मुफ्त दानों को खरीद सकता हूं। आमीन। आप में से शायद कुछ लोग चौंक गए, क्या विश्वास के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? आमीन, हालेलुया। देखिए, कई लोग इसे पैसे के समान सोचते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर की आशीष को खरीद ले। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है। यदि आपके पास थोड़ा है तो आप थोड़े छोटे चीजों को खरीद सकते हैं, पर यदि ये बहुत बड़ा है तो, क्योंकि आप सुनिए, हमारे लोग कई बार बात करते हैं, मैं जानता हूं, जब हम परमेश्वर पर यकीन करते हैं सर्दी के लिए, और ये ऐसा मानो, चलो ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए कुछ बड़ा हो जाए, जैसे मानिए कोई समंदर हो, तो कहेंगे वाह भाई, आपका विश्वास कहाँ है। मेरे कहने का मतलब, आप कहेंगे अपना विश्वास बढ़ाइए, उससे मिलाएं। हेलो,
तो हम क्या करते हैं, कई बार हम सोचते हैं विश्वास ऐसा है जिसे हमें जमा करना है, कुछ ऐसा है जिसे हम प्राप्त करें, और मानो ऐसा है कि हम इसे जमा करके रखें आवश्यकता के दिन के लिए। हेलो, बहुत शांति है भाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्वास ये एक दूसरी बात है। ये विश्वास एक आत्मिक स्तर है, जिस स्तर तक हमें पहुंचना है। मुझे उस स्तर तक पहुंचना है, और एक बार जब मैं उस स्तर तक पहुंच जाऊं और मैं परमेश्वर को तब ग्रहण योग्य होऊंगा, और तब मैं वहां से सब बातें पालूंगा। अक्सर अधिकांश प्रचारक ऐसा कहते हैं। कुछ वर्षों पहले मैंने एक प्रचारक को ऐसा कहते सुना। मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मेरा पसंदीदा प्रचारक है, और मैंने उसे ऐसे कहते सुना। उन्होंने ऐसा कहा, यह उनका अपना दृष्टिकोण था, और जब मैं कहूंगा तो निश्चय आप जान जाएंगे कि वो कौन है। मैं उसे सच में बहुत बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है। लेकिन उसने जो किया, और उसने इस रीति से कहा कि जब आप आएंगे और आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और इसका अंगीकार करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे और अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा और तब आपके सारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे, और वो अपना मुहर लगाकर उसे मान लेगा। बस मेरे भाई आप अनुभव करें, हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और आप जानते हैं, आप दक्षिण से हैं, और मैं यहाँ रहते हुए बहुत सारी चीजों को सीखा, परंतु यदि आप दक्षिण से हैं, आप कहेंगे इनके हृदय आशीषित हो। और तब मैं यहाँ से कुछ भी कह सकता हूँ, जो भी चाहते मेरे मन में आए, क्योंकि मैंने यहाँ कहा आशीषित हो उसका जीवन। पर क्या मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उस भाई से प्रेम करता हूं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की वो स्थिति है जहां तक हमें पहुंचना है, या फिर हमारे जीवन का बैरोमीटर उस बिंदु तक पहुंच जाए जहां पर परमेश्वर हमसे कहे कि हाँ मैंने इसे मान लिया। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि और कई बार आप इसे अफ्रीका महादेश में आप देख पाएंगे, वहां इस प्रकार की विचारधारा है, और ये बहुत ही प्रचलित विचार अफ्रीका में, कि विश्वास जो है एक अलौकिक आत्मिक चमत्कारिक मंत्र है, और यदि मेरे पास पर्याप्त विश्वास है तो इसका इस्तेमाल से मैं चमत्कार और अद्भुत काम देखूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं इनमें से किसी बात पर संदेह नहीं करता, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यद्यपि यह विश्वास परमेश्वर के आशीषों को लेकर के आती है, जब भी विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्या वो प्रसन्न होता है? जब हम विश्वास से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, निश्चय वो उससे प्रसन्न होता है। जब हम अपने कामों पर भरोसा नहीं रखते वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर यकीन करते, ये परमेश्वर को भाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन सारी बातों में मुख्य यही कि परमेश्वर पे भरोसा रखना, और ये सारी बातें जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर यकीन रखने के विषय में है। अब देखें, यहां आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, लिखा है हर कार्य प्रेम में हो। किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना कठिन होता है जिससे आप डरते हो, या उसके प्रेम और समर्पण जो आपके प्रति है उससे आश्वस्त ना हो। आमीन। क्योंकि हम यहां पर विश्वास के बारे में बात करें, परमेश्वर पर विश्वास करना, उस पर भरोसा रखना। यदि मैं परमेश्वर के साथ एक नए संबंध की ओर आगे बढ़ रहा हूं, उस नई वाचा के साथ यीशु मसीह के द्वारा, तब इब्रानी का लेखक इस बात को कहता है, जो सबसे पहली बात आपको करनी है, आप अपने कामों के विषय में भूल जाएं, अपने मन को बदले, अपने बुरे कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पे भरोसा करना आरंभ करें। यदि ये बात होने जा रही है तो तब सबसे पहली बात जिसे हमें व्यवहार करना है कि मैं परमेश्वर पर तब तक भरोसा नहीं कर सकता जब तक मैं अपने हृदय में इस बात को अच्छे रीति से जान ना लूं कि वो मुझे प्यार करता और मेरे प्रति वो समर्पित है। कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि विश्वास करना, या इसे इस रीति से रखा जाए कि विश्वास तब आता है जब हमारे पास परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रकाशन हो। और मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को नीचे नहीं कर रहा, लेकिन यह अद्भुत बात है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को देखें, और ये बेहद ही अद्भुत प्रकाशन होगा यदि आप अपने जीवन में पाए परमेश्वर के उस अद्भुत सामर्थ्य और अगम्य महिमा का प्रकाशन। परंतु जो भी की सामर्थ्य महत्वपूर्ण है, हमें एक बात को अपने जीवन में महसूस करने की आवश्यकता है कि सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ्य हमें विश्वास का वो प्रकटीकरण या फिर हमारे जीवन में वो मंच नहीं देगा जहां हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाए। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के भलाई को अपने जीवन में हम समझ जाएंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे, उसका निस्वार्थ प्रेम जो मेरे प्रति है, उसका समर्पण जो मेरे प्रति है, तब कहीं जाकर हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे और उसके सामर्थ्य पर भी। आमीन। देखिए क्या होता है, कई बार लोगों के साथ में
जब उनके पास परमेश्वर के सामर्थ का प्रकाशन होता है तो हम में से बहुत लोग अनजाने में हम ऐसे बन जाते हैं जैसे मानो हमें भय तो नहीं लगता, लेकिन हम चालाक हो जाते हैं उसके सामर्थ को लेकर। दो प्रकार से, या तो वो उस सामर्थ को मेरे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है या उसे वो थामे रहे मेरे विरुद्ध में। इसका मतलब यह है कि वो मुझे या तो दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, या तो मुझे दुख ना पहुंचाने के लिए वो अपने उस सामर्थ को रोके रखे, या फिर मुझे कुछ सिखाने के लिए। आमीन। इसलिए मेरे साथ आप लोग निकालिएगा भजन संगीता उसका 136 और उसका 1, 2, 3, 4 वचन हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ एक बातें आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर के प्रेम, उसकी भलाई, उसके अनुग्रह और उसकी करुणा के विषय में। क्या आप जानते हैं, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परमेश्वर पर बहुत ही अद्भुत विश्वास था और पुराने नियम के कई परमेश्वर के जनों से बहुत ही वो भिन्न था। परंतु इसे आप ध्यान दें, वो क्या कहता है भजन संगीता उसका 136। वैसे तो पूरा ये भजन परमेश्वर की भलाई से भरा पड़ा है। पहले 4 आयतों के ऊपर हम सबसे पहले ध्यान देंगे और जब इसे हम देखेंगे हम यहां से उस तस्वीर को देख पाएंगे, जब इसे हम उस दृष्टिकोण से देखेंगे। वो कहता है, पहला आयत, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। सब कहेंगे वो भला है। वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद दो, कारण यह है कि वो भला है। लेकिन आप ध्यान दें, आगे वो इस प्रकार से कहता है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। अब यहां वो क्या कर रहा है? वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका धन्यवाद करो क्योंकि वो ईश्वरों का परमेश्वर है। यदि कोई ईश्वर है, जो भी कि हम जानते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन यदि कोई है भी तो उन सारे ईश्वरों के ऊपर वो परमेश्वर है, वो उसकी महिमा का बखान कर रहा है। उसके जैसा और कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है, वो हर किसी बात से ऊंचा है। आमीन। ठीक है, ध्यान दे, यहां कहता है, फिर इस बात के साथ वो अंत करता है कि उसकी करुणा सदा की है। आगे वो कहता है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। फिर से वो कहता है, वो तो प्रभुओं का प्रभु है। हो सकता हमारे ऊपर कोई प्रभु है, हो सकता हमारे ऊपर कोई शासक है, लेकिन कहता है वो तो प्रभुओं का प्रभु, वो शासकों से ऊंचा है। और वो फिर से कहता है, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। यहां हम उसकी योग्यता को देखते हैं कि वो कितना सामर्थी है। यहां लिखा गया है उसको छोड़, इसका मतलब उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, उसे किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो अकेला ही, वो स्वयं ही बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। उसकी करुणा सदा की है। और यदि आप अगले भजन में जाएं और अपना बाइबल वहां पर आप खोलें, आप वहां पर देखेंगे प्रत्येक आयत इस वाक्य के साथ अंत होता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूं, क्या दाऊद के नहीं पता था कि कैसे हर एक पद को अंत करना है? तो उसने क्या किया यहां पर? बस उसने एक ही वाक्य को बार बार हर आयत के अंत में कह दिया, हर एक वचन के अंत में उसे जोड़ दिया। मेरे विचार से दाऊद इस भजन को लिखते समय हर एक वचन का अंत एक विचार के साथ करता है, क्योंकि यदि देखे जाए हर एक वचन एक विचार है। परमेश्वर की सृष्टि के बारे में बात करती है, जो कुछ भी परमेश्वर ने किया, क्यों किया? क्योंकि उसका करुणा सदा की है। इसलिए यहां वो मुझसे और आपसे कुछ बातों का संवाद कर रहा है और वो यह कह रहा है कि जो भी कि परमेश्वर बहुत विशाल है जैसा वो है, जो भी कि परमेश्वर सामर्थ्य है जैसा कि वो है, जो भी कि परमेश्वर ईश्वर का ईश्वर, परमेश्वर का परमेश्वर है, जो भी कि परमेश्वर को किसी और की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को कभी ना भूलें कि परमेश्वर और उसकी करुणा सदा के लिए है। अब यहां पर कुछ बातों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। जैसे यह शब्द है दया, करुणा। यह शब्द करुणा हमें कहां से प्राप्त होता है? पुराने नियम में और बाइबल के आधार पर। यह जो शब्द करुणा है आरंभ से करुणा के सिंहासन से है, जिसे आप पाएंगे मिलाप वाले तम्बू में। ये करुणा का सिंहासन क्या है? ये तो उस वाचा के संदूक का वो ऊपरी भाग है जो ठोस सोने का बना होता था और जिसके अगल बगल सेराफीम और करू बने थे। और बाइबल हमें बताती है कि वाचा के संदूक के ऊपर ये दोनों सेराफीम के पंखों के बीच का हिस्सा करुणा का सिंहासन कहलाता था। अब प्रत्येक वर्ष जो याजक भीतर जाया करता था
और वो लहू लेकर जाता था और उस महापवित्र स्थान के अंदर जाकर उस करुणा के सिंहासन के ऊपर लहू को छिड़कता था और परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करता था और करुणा का सिंहासन वो स्थान बन गया जहां से परमेश्वर लोगों से बेहतर व्यवहार करने लगा उनकी योग्यता से बढ़कर। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आप परमेश्वर के अनुग्रह का वचन पाते हैं, या तो पुराने नियम में या नए नियम में हो, यह शब्द करुणा हमेशा परमेश्वर की योग्यता और उसके सामर्थ्य के विषय बात करती है, उसके जुनून और उसकी चाहत के विषय कहता है, ताकि आपकी योग्यता से बढ़कर आपके साथ व्यवहार करे। हालेलुया। इसलिए याद रखिए वो क्या कहता है, दाऊद कहता है क्योंकि उसकी करुणा, उसकी चाहत, उसका सामर्थ्य, उसका जुनून, उसकी चाहत कि आपकी योग्यता से बढ़कर आपसे व्यवहार करे। पहली बात, वो सदा के लिए है। क्या आप इस शब्द सदा के लिए समझ रहे हैं? इसे सदा के लिए मतलब सदा के लिए, सदा के लिए, हमेशा 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 के लिए, और इसका मतलब सदा काल के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए, सदा काल के लिए, और इसका मतलब सदा काल के लिए, और इसका मतलब ना तो उसका आरंभ है ना ही उसका अंत है। ओह अद्भुत। बस इसके विषय में आप सोचें। हर एक सामग्री और बर्तन जिसे परमेश्वर ने मूसा को उस तंबू के लिए बनाने के लिए कहा, परमेश्वर से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताई, 3 आयाम। जब उसने उस वाचा के संदूक में उस करुणा के सिंहासन के लिए नाप दिया, उसने सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दी, कोई गहराई नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की करुणा की गहराई और ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता है। हालेलुया। उसका कोई अंत नहीं है। परमेश्वर की इच्छा, उसका जुनून, उसकी चाहत, उसकी योग्यता कि आप जिसके हकदार नहीं उससे बेहतर बातें आपके जीवन में दे जब आपकी आवश्यकता हो। हालेलुया। और मुझे ये बात बेहद ही पसंद है, यहां लिखा गया है वो सदा काल के लिए। उसका इस्तेमाल देखिए, वो सदा काल के लिए है। सभी लोग कहेंगे सदा काल के लिए स्थिर। अब सदा का मतलब क्या होता है? सदा शब्द का मतलब होता है वो बात जो लंबे समय तक बनी रह सके, इस्तेमाल हो सके, स्थिर रह सके। हालेलुया। आप सभी लोग भाई, क्या आज सोमवार है? हालेलुया। मुझे तो खुशी के मारे कूदने का मन कर रहा है, अन्यथा मैं मर जाऊं। परमेश्वर की करुणा, उसका चाहत, उसका जुनून, उसकी योग्यता, उसका सामर्थ, उसकी योग्यता कि हमसे बेहतर व्यवहार करे जब हम उसके योग्य नहीं थे, ना केवल सदाकाल के लिए लेकिन हमें स्थिर रखता है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है, हम परमेश्वर पर भरोसा करने में बहुत संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी उस स्थान तक नहीं गए हैं जहां पर परमेश्वर की करुणा के ऊपर में दबाव दिया गया हो। क्या आप सुन रहे हैं? जब आप हार जाते हैं, जब आप कोई गलतियां करते हैं, आपके पास क्या है? आपके पास परमेश्वर की करुणा है। आप उसके पास बार 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 अनंत काल तक आप उसके पास जा सकते हैं, और वो इतना योग्य है कि आप उसके ऊपर कुछ भी बात रख सकते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को ताली बजाकर उसको महिमा दिया। अद्भुत बात है, लंबे समय तक स्थिर रह सकता है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, हमें प्रिय दाऊद ने इस बात को समझ गया कि परमेश्वर सामर्थ्य है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो हमारे ओर में है, हमारे पक्ष में है, और वो कभी भी उस सामर्थ्य का आपके विरुद्ध में इस्तेमाल नहीं करेगा। आपके विरुद्ध होने के लिए कभी भी उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं करेगा। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा गलातिया उसका 5वां अध्याय, गलातिया उसका अध्याय 5, क्योंकि अगला जो आपका शीर्षक होगा वो यह कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे विश्वास को और उत्साहित करता है। आमीन। गलातिया उसका 5वां अध्याय उसका 3 से 6 आयत तक। 3रा आयत कहता है, फिर मैं भी हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूं कि सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिराए गए हो। इसके विषय में कल हमने बात की, और आगे 5वें आयत में हम लोग चले, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। अब यहां हम देखते हैं, यीशु के लिए खतना हो या खतना रहित व्यक्ति हो, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये विश्वास जो प्रेम आधारित कार्य करता है,
इसे ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या आप जानते हैं, या फिर से एंड्रू ऐसा कहता है, द्वंद या आत्मिक द्वंद कह सकते हैं। और न्यायवाद के प्रति हमारा आदत जो है वास्तव में यही करता है, यह हमको आत्मिक अंतर्द्वंद की ओर अग्रसर कर देता है। कई सालों तक, एक लंबे समय अंतराल तक, यहां तक कहा जाता है मेरे मसीह जीवन के पूरे दौर में मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था। ये विश्वास के संदर्भ में, विश्वास के चलन में एक बात जो मैं बहुत ही पहले सीख गया था, और इस पूरे विचार में विश्वास जो कार्य करता है वो प्रेम पर कार्य करता है। और इसलिए अधिकांश समय हमेशा मैं इसको सुना करता था और इसका अनुवाद इस प्रकार से करता था। मैं कई प्रचारकों को ऐसा कहते हुए सुना, मैं खुद भी इन बातों को अपने जीवन में अंगीकार करता था और इन बातों को देखा। यदि आप अपना विश्वास चाहते हैं, मेरे ध्यान से सुनिए, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं, यदि आपके पास आपका विश्वास है और आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा के लिए, आपकी चंगाई के लिए, संपन्नता के लिए, छुटकारे के लिए, आप अपने जीवन की किसी भी क्षेत्र के लिए विश्वास क्यों ना कर रहे हो, यदि आप चाहते हैं कि आपका ये विश्वास कार्य करे, तो आपको उस स्थान में रहने की आवश्यकता है। अब अधिकांश लोगों के लिए इसका अनुवाद इस प्रकार से होता है कि इसका मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं तो आपको उसी स्थान में बने रहने की आवश्यकता है जब तक कि आप अपने उत्तर को देख ना ले, उसके प्रकटीकरण को आप ना देख ले, और तब तक आपको अपने आसपास सारे लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन हाँ, ये सुनने में अच्छा लगता है। और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और कहते हैं हाँ, हमने विश्वास किया, हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम उस पर यकीन करते हैं और मेरा विश्वास कार्य करेगा मेरे प्रेम के द्वारा। और तब उसके बाद हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इस शब्द को मैं बाइबल में तो नहीं पाता, लेकिन हम कहते हैं, हम इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, प्रेम में चलना। भाई, आपको प्रेम में चलने की आवश्यकता है। इसका मतलब लगातार आपको एक दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता है। आप उसमें प्रेम रखें, आप प्रेम में होकर के चलें, हर एक से प्रेम रखें, हमेशा प्रेम में चले, कभी प्रेम से बाहर कार्य ना करें। और सुनिए, और ये अद्भुत, और हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये इसके विषय में नहीं कह रहा है। यहाँ प्रेम और विश्वास का प्रेम के द्वारा कार्य किया जाना, ये इसके विषय में बातें नहीं कह रहा कि आप औरों से प्रेम करें। और मेरे ख्याल से यह महत्वपूर्ण है, जब हम कहते हैं प्रेम में चलना, तो ये आपके विषय में नहीं कह रहा है कि आप औरों से प्रेम करें। मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 10 कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब यहां पर आप ध्यान दें इस बात को कि यूहन्ना, मेरे ख्याल से पिछले साल, शायद पिछले सेमेस्टर्स में इसके विषय पर हमने बातें करी थी, इसलिए मैं इन सारी बातों को आपके लिए दोहरा देना चाहता हूं कि पहली बात यह, इस विषय में जरा भी नहीं कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, और यह वास्तव में इसके विषय में नहीं कि आप औरों से प्रेम कर रहे हैं। यह है, पर ऐसा नहीं है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं। मैं आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहते भाइयों, क्योंकि बहुत सारे वक्तव्य इतने विरोधात्मक है। इसका कारण है कि हम इस रीति से सिखाए गए हैं कि हमारे अंदर एक संघर्ष होता है। ये वास्तव में इसके विषय में नहीं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या फिर अन्य लोगों से प्रेम करते हैं। यदि सच्चे प्रेम की बात की जाए, किंग जेम्स वर्जन ऐसा कहता है, और प्रेम यह है कि, वो प्रेम यह है कि, ये नहीं कि आपने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन उसने आपसे प्रेम किया। इस बात पर जोर नहीं है। जब वचन इस प्रकार से कहती है प्रेम द्वारा विश्वास क्रियान्वित होता है, यह विश्वास की क्रिया, यहां एक शब्द है कार्य किया गया, यह ग्रीक शब्द एनहगिया से आया है, जिसका मतलब यह ऊर्जान्वित करता है। आपका विश्वास ऊर्जान्वित किया गया, आपका विश्वास आपके साथ ऊर्जान्वित किया गया जब आप इस बात की खोज करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और आप जान जाते हैं कि हां, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया।
आपका विश्वास तब तक क्रियाशील या कार्य करता है जब तक आप अपने आप को उस स्थान में रखते हैं जहां परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम लगातार और लगातार आपके जीवन में कार्य करता है। किस बात पर आज ध्यान देंगे? इसी बात पर आप ध्यान देंगे। आज इन्हीं बातों को सीखना है, इन्हीं सारी बातों पर हमको ध्यान केंद्रित करना है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आगे वचन कहता है 11 आयत, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। ये जो है पहला यूहन्ना में यह एक ऐसी किताब है बाइबल में से जहां हम आत्मिक अंतर्द्वंद को लगातार यहां देख सकते हैं, जहां हम चीजों को लगातार पीछे की ओर देखते जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा हम इस बात को देख पाते हैं जब लिखा है कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो हमें भी चाहिए कि हम औरों से भी प्रेम करें ताकि हम अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ ये कहा गया है यदि आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप औरों से भी प्रेम करें, कोई समस्या नहीं। आमीन। इसे अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, यदि आपने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, तो इसी प्रेम के बहाव स्वरूप आप औरों से भी प्रेम करना आरंभ करेंगे। किसी भी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्रेम करते, परमेश्वर उपस्थित होता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध होता है। फिर से वो आगे बहुत ही स्पष्ट करते हैं इन बातों को। जब आप परमेश्वर के प्रेम को जानते तो परमेश्वर आप में रहता है। किसी ने भी कभी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन तब जब परमेश्वर के प्रेम को आप अपने जीवन में देखेंगे, लोग आपके जीवन में परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। और अब हम इस बात को जानते हैं, हम उसमें रहते हैं और वो हमें वास करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा दिया। वचन 14 हम लोग देखेंगे, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, आप में से कोई है जो यहां मानते हैं इस बात को, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। 16 वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। देखिए कितनी खूबसूरती से यूहन्ना लिखता है। वो कहता है हम जान गए और यकीन भी किए। ये वे सारी चीजें हैं जो हमको करनी है। हमको इस बात को जान लेना, हमको इन बातों को मान लेना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस ज्ञान को अपने में ले लेना है। इन बातों को सिर्फ जान लेना नहीं, सिर्फ ज्ञान रखना नहीं, लेकिन उस पर विश्वास करना है। और देखिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए यह विश्वास करना आसान होता है कि परमेश्वर दूसरों से प्रेम करता है। और हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं एंड्रू को देखकर कि हाँ, परमेश्वर एंड्रू से प्रेम करता है। हम अपने आसपास अपने भाई और बहन को देख सकते हैं जो आत्मिक, और कह सकते हैं उनसे आमीन। हम अपने जीवन की गहरी बातों को जानते हैं। हमें इस बात को यकीन करने में कठिन होता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन यूहन्ना कहता है कि नहीं, हमें यकीन करना है कि वो हमसे प्रेम करता है। क्यों? आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जब आप उसके प्रेम में बने रहते हैं तो वो आप में बना रहता है और आप उसमें बने रहते हैं, और उसका प्रेम आपको सिद्ध बनाता है ताकि न्याय के दिन में हम हियाव रख सके। जैसे वो इस दुनिया में था, हम भी वैसे इस दुनिया में, और हम कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कहेगा कि यहाँ से चले जाओ। मूल रूप से वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जिस क्षण हम उस स्थान में आ जाएंगे जब आप अपने जीवन में पूर्णतः आश्वस्त हो जाएंगे, जो भी कि आप न्याय के समक्ष भी क्यों ना हो, उस घड़ी भी इस बात को मान रहे कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य को आपके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेगा। तब आप वास्तव में जान जाएंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि जैसा वो है वैसा ही हम भी पृथ्वी पर हैं। 18 वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। 19 वचन, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 2 वचन को हमने यहां पर पढ़ा। इस वचन से, इस आयत से 2 बातें हम देख पाते हैं। जब हम अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम को हम जान जाते हैं, इसका मतलब कि किस हद तक हम परमेश्वर को अपने आप को प्रेम करने देते हैं और उसके प्रेम को अपने जीवन को स्पर्श करने देते हैं, ताकि उसका प्रेम हमारा जीवन का अनुभव हो जाए, और उसी हद तक हम उस पर भरोसा रख पाएंगे।
हम भी उससे प्रेम करना आरंभ करेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। और दूसरी बात, हम जब तक कुछ दे नहीं सकते उस समय तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को अपने प्रेम से भरे, जब तक आप उसको ग्रहण करने वाला पात्र ना बने, उसके प्रेम का आनंद आप अपने जीवन में उठा ना पाए, उसमें आप होकर के चल ना सके, आप ना ही उसे परमेश्वर को दे सकेंगे और ना ही किसी और को। आमेन, हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों उसका 3 अध्याय, इफिसियों 3 अध्याय उसका 14 वचन। पौलुस इस प्रकार लिखता है, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। फिर से एक बार कहिएगा, क्या है ये? आप इसे नहीं देख पा रहे क्या? ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है क्या? ये तो आपके सिलेबस में होना चाहिए था, ये वचन तो आपके सिलेबस में होना था। ये नहीं है, ये वचन वहां पे नहीं है। शायद उन यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन वो शायद लिखना भूल गए होंगे। आमेन, आमेन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर परिपूर्ण होते जाओ। वो कहता है, ये मेरी चाहत है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ो और नेव डालकर परिपूर्ण हो जाओ। मैं सोचता हूं कि समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कहा कि आपको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाएगा, कि आप इस बात को अपने जीवन में अनुभव करें कि आप परमेश्वर के प्रेम के केंद्र बिंदु में हैं। आप पहले से ही लगाए गए हैं, आप उसकी आंखों की पुतली हैं, आप उसके प्रेम के हकदार हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप इसे समझ जाएंगे, आप इस बात को भली भांति समझ पाएंगे कि उसकी प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के प्रेम को जान सकेंगे जो ज्ञान से परे है। आमेन। यहां पर बहुत सारी बातें हैं जिसके विषय में हम बात कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इस बात को अपने जीवन में समझ जाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कैसा है, तब यह सवाल नहीं रह जाता कि हम उसके प्रति आज्ञाकारी हो ताकि हम उसके प्रेम को हासिल करें, लेकिन प्रेमवश हम उसके आज्ञाकारी हो जाते हैं। आमेन। और अगला पॉइंट आपके सिलेबस में होना चाहिए, यदि नहीं है तो मुझे फिर से एक बार जांचना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में उंडेला गया है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया गया है, जो कुछ उसने यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर किया, उसके द्वारा उसने प्रकट किया। रोमी की पत्री उसका 5वां अध्याय 6 से 8वें आयत तक एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्टता के साथ इस बात को प्रकट किया, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इस तरीके से इस पार्ट को नहीं बताना चाहता, मुझे नहीं पता यहाँ क्या है। ये जो विषय जिस पर हम मनन करेंगे, इसमें बहुत सारी सूचनाएं संलग्न है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 14वें आयत से लेकर 22वें आयत तक, 14वें आयत को हम लोग सुनेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने निश्चय अपने प्रेम का प्रदर्शन हमारे प्रति किया है। जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। क्रूस का पूरा वाक्य, उस क्रूस पर यीशु का दिया जाना, उस क्रूस पर यीशु का किया गया वो कार्य, ये सारी
बात पूरे संसार के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है कि उसने हमसे प्रेम किया। पौलुस इस बात को कहता है, जब हम इन बातों को थामे रखते हैं, जब हम इन बातों को अपने जीवन में जान लेते हैं, तब ये क्या करता है, ये प्रेम हमारे जीवन में क्या करता है, वह हमारे जीवन पर कब्जा कर लेता है। आमीन। वो पूरी रीति से उस पर कब्जा कर लेता है, उसे वो अपने अधिकार में ले लेता है। और वो परमेश्वर का प्रेम जब हमारे हृदय पर कब्जा कर लेता है, तब वो इस बात को तय करता है कि हमारे जीवन में क्या बातें आए और कौन सी बातें ना आए। आमीन। क्या आप इस बात को देख पा रहे हैं कि ये सारी बातें घूमकर एक ही जगह केंद्रित हो रही है और ये सारी बातें मिलकर उस कोने के पत्थर की बात कर रहा है, विश्वास धार्मिकता का वो कोने का पत्थर। हमें किस महत्वपूर्ण बात को यहाँ देखने की आवश्यकता, वो ये है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को सारे लोगों के लिए प्रकट किया। उस क्रूस पर पूरा किए गए कार्य के द्वारा उसने पाप को दंडित किया यीशु मसीह में, और उसने पाप की कीमत अदा कर दी और यीशु मसीह में पाप का न्याय किया, और उसके द्वारा से उसने हमें धर्मी बनाया। और इसलिए हालेलुया, उसके साथ हमारे पास शांति है। देखिए, हम तब तक परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक हम ये जान ना ले कि उसकी शांति हमारे साथ है। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं विश्वास में चल नहीं सकता, मैं विश्वास में जी नहीं सकता। मैं उस विश्वास को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उत्साहित कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर की शांति मेरे साथ में है और उसने अपनी शांति मेरे साथ दी। रोमी 5:1 कहता है, तुम विश्वास से धर्मी ठहरे हो। यीशु पाप बन गया जो पाप से अनजान था, ताकि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इसीलिए 5वां अध्याय 1 वचन कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ हमारी शांति है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के जन्म के वक्त सरदूत आए। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, सरदूत आ करके शांति का समाचार सुनाए। उन्होंने कहा कि शांति हो। शांति या भला सुसमाचार का मतलब संतुष्टि, परमेश्वर की संतुष्टि मनुष्य के साथ। आमीन, हालेलुया। हम इस बात को कहते हैं कि मनुष्य तो पापी है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन यीशु मसीह वो मनुष्य बन गया जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं तुमसे संतुष्ट हूं मेरे बेटे। ये परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और जब ये बात उसने यीशु के लिए कही, निश्चय वो आपके लिए भी कहेगा। इस बात को आप सुने, हम श्राप से छुड़ाए गए हैं। यदि आप हमेशा इस बात को सोच रहे कि आपके ऊपर श्राप आएगा, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते। और इस बात को मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, आप विश्वास से नहीं चल सकते, आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते यदि आप सोच रहे हैं कि आप श्राप के लिए खुले हुए हैं। और मैं आपको कुछ बात बताऊं, हम लोग कई बार इन बातों में हम लोग फंस के रह गए हैं। कलीसिया में हम सोचते हैं कहीं इस बात से श्राप तो नहीं आई, कहीं उस बात से श्राप तो नहीं आ गई, कहीं श्राप मेरे ऊपर हावी तो नहीं हो गया है। इस बात को सुने, यीशु मसीह के पूरा किए गए कार्य से समझ सकते हैं। गलातियों 3:13 से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। श्रापित है जो काट पर लटकाया गया। हालेलुया। अब इसे ध्यान से सुने। नीति वचन, मैं नहीं जानता ये आपके नोट्स में है या नहीं, आप जरूर वहां लिख लें। 26वां अध्याय उसका 1 और 2 ये कहता है, जानता हूं लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, मैं जानता हूं लोग इसे प्रचार करते हैं, मैं जानता हूं लोग इस पे तर्क वितर्क करते हैं कि, और मैं कहूंगा कि सही है कि यीशु हमारे लिए श्राप बन गया और अब श्राप व्यवस्था में है। ये सारी बातें मैं नहीं कर सकता जब मैं अपने आप को श्राप के लिए खुला रखता हूं। अब ध्यान से आपसे सुने, नीति वचन 26 उसका 1 कहता है, जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती है। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुबह बनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। आइए हम यहाँ पर देखें, श्राप आप पर कभी नहीं आ सकता यदि आप अपने आप को इस स्थान में रखें जहां पर आप पवित्र हैं और अपने आप को पूरी रीति से उसमें बनाकर रखें। श्राप आप पर कभी नहीं आएगा। तब आप क्या करेंगे? आपको अपने मरे हुए कामों से मन फिराने की आवश्यकता है और आपको परमेश्वर पर यकीन रखना होगा, क्योंकि आप अपने कहने और करने के द्वारा ही अपने ऊपर श्राप ला सकते हैं।
यदि आप कुछ काम नहीं करते वो आपके जीवन में श्राप ला सकता है। कहता है सोपा बिनी उड़ते उड़ते, ये सोपा बिनी क्या करता है, और ये सोपा बिनी जो है ठंडे के समय में वो दक्षिण की ओर उड़ता है, और जिस दिशा से सोपा बिनी उड़कर आते हैं उसी दिशा से मैं भी आया हूँ, उत्तर से आया हूँ। हालेलुया। सोपा बिनी उड़ते हैं लेकिन वो हमेशा लौट करके चले जाते हैं। यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कहा गया है कि व्यर्थ का श्राप आपके ऊपर नहीं पड़ता। ये कोई मायने नहीं रखता कि किसने कहा है वो बातें, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने कोई काम किया और श्राप आने का, जहां से वो आया वहां चला जाएगा वापस। आप समझ रहे हैं क्या? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम लोग देखेंगे कुलोसियो पहला अध्याय उसका 19 वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आपको निर्दोष बनाया, इसका मतलब है कि अब कोई कारण नहीं कि आप पर श्राप आए। जब आप अपने मरे हुए कामों से मन फिराते हैं, सुनिए, भरोसा रखिए परमेश्वर पर, तब कोई श्राप नहीं आएगा। आपके जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि यह घोषणा किया गया है कि आप स्वतंत्र हैं, परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष और पूर्णतः बेदाग। परमेश्वर की स्तुति हो। अब यहां दो भागों में स्थानांतरण हो रहा है। परमेश्वर उस क्रूस के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करता है और साबित करता है। अपने क्रोध को संतुष्ट करता है। हालेलुया। उसका क्रोध संतुष्ट किया गया। और हमने पहले पढ़ा, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 10वें आयत में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बन गया। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन और दूसरा वचन कहता है, और वो हमारे पापों का प्रायश्चित है, सिर्फ हमारा नहीं वरन पूरे संसार के पापों का प्रायश्चित बन गया है। प्रायश्चित शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्र और धर्मी परमेश्वर का सिद्ध न्याय की संतुष्टि। इसे संभव बनाने के लिए, ताकि परमेश्वर आप पर संपूर्ण दया दिखा सके, अपने न्याय से बिना समझौता किए हुए। आमेन। मैं जानता हूं ये एक शुभ समाचार है। आमेन, आमेन। और दूसरी बात जिसका स्थानांतरण हुआ वो ये कि यीशु तिरस्कार का अनुभव किया, ताकि आप हमेशा आश्वस्त हो कि आपको ग्रहण किया गया है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। यशायाह 53 अध्याय उसका 4 से लेकर 11 वचन तक कहती है कि क्रूस पर क्या क्या हुआ, यीशु मसीह किन बातों से होकर हमारे लिए गुजरा, जिस तिरस्कार को उसने आपके लिए सहा उस क्रूस पर, ताकि आप 100% रूप में उसके प्रिय होकर ग्रहण किए जाएं।